बंद कर दी। कल मैंने टमाटो प्यूरी बनाई थी, नहीं बना सकी। आज मैं उसको बनाऊंगी और उसकी वीडियो भी इसके साथ अटैच कर दूंगी। और देखिएगा, बहुत अच्छा तरीका है जिस तरीके से मैं उसको प्रिजर्व करती हूँ, और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ जी, हाँ जी। आपने क्या शेयर करना है? क्या अपनी शरारतें शेयर करनी है आपने? पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। कितने मज़े से बैठी ड्रामे देख रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कैसे हैं आप सब खैर खैर के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिन का आगाज़ हो चुका है। मैंने जैसे कि आपको कल कहा था कि हिबा अगर उठ गई तो फिर तंग करेगी, और वही हुआ। रात को 4 बजे वो उठ गई और सुबह 8 बजे सोई है, और सुबह 8 बजे सोने के बाद सुबह 12 बजे फिर वो उठ गई है। बस बच्चों के साथ ऐसे ही नींद पूरी नहीं होती। अब मैं अपने कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। कपड़े प्रेस करने के लिए आई थी स्टोर रूम में, तो सोचा चलें यहीं से अपने व्लॉग का आगाज़ कर देते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कपड़े प्रेस करनी हूँ। ये देखें, मैं कपड़े अपनी आयरन करने लगी हूँ। आयरन मैंने अपनी ऑन कर दी है, और इसको आयरन कर लेते हैं। मेरा मोस्ट फेवरेट सूट है ये। मैंने इसको बहुत मेहनत से स्टिच किया था, और बड़ी मेहनत, इसकी नेक लाइन पे बहुत मेहनत हुई है जो कि मैंने की थी, और ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। ये नेक लाइन पे भी इसके यही है, और इसकी दामन पे ये बनाया गया है, और बाजू पे मैंने इसकी ये बारीक ये बारीक बिल्कुल बारीक प्लेट्स हैं, और ये जो सा है बाजू पे भी ये बनाया गया। ये कॉटन का स्टफ़ यूज़ किया, वैसे लॉन है ये, और इसके साथ प्रिंटेड दुपट्टा है टाइगर प्रिंट के साथ। मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ प्रेस करने के बाद। देखें ज़रा, ये ऐसा सूट है। मुझे तो ये बहुत पसंद है। शिफॉन का इसके साथ दुपट्टा है, और शिफॉन के दुपट्टों को मैं प्रेस नहीं करती, ऐसे ही ले लेती हूँ। घर में तो लेने होते, बाहर बाहर पहनना होता है। नेक लाइन बहुत प्यारी है। ये सूट मैंने कोई आज से 4-5 साल पहले, 5 साल पहले तकरीबन बनाया था, और ये फिर 2 साल दरमियान में मैं पहन नहीं सकी हिबा की वजह से, और अब जो है मुझे ये पूरा आया है। मोटी हो गई थी, वेट गेन कर लिया था, तो वेट लूज़ करके फिर मुझे ये पूरा आया है। नाश्ता होने लगा है, चाय अभी बन रही है, नान है, काले चने हैं शोरबे वाले, और साथ में पानी का गिलास है। और बहुत ये उम्मीद थी मुझे कि रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, बट रात को चांद नज़र नहीं आया, तो रमज़ान स्टार्ट नहीं हुआ। इंशाल्लाह कल से रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, तो आज तो हम नाश्ता कर सकते हैं, कल से इंशाल्लाह सहर करेंगे। खा लें। ये आराम से बेटा। ऑयलिंग की हुई है, अभी फ्रेश भी होकर आना है मैंने आपको। नहीं करनी है आपने? मम्मा भी नहीं आती है। अरे आप ये नाश्ता कर लें। नोटी ऐसे कौन खाते हैं? खाए खाए। ओह माय गॉड, क्यों नहीं कुछ खाना होता? मम्मा ने आपको योगर्ट दिया, आपने क्यों नहीं खाया? बस आपने हर चीज़ को बस ख़राब ही करना। अब क्या चाहिए आपको? अपा ये ले, ये फ़ोन है।
बात करें फिर करें। ये छोटी सी चेयर बनी रहती है। तुझ पहननी है अब, तुझ पहन के थोड़ा सा फिर लें, फिर हम चलते नहीं करने। ओके डन, तुझ पहना दूं। ये देखिए तुझ कि अब चाय का टाइम हो गया है, नाश्ते की चाय बन गई। अब चाय पी लें हम, चाय पीने के बाद फिर डेली रूटीन सारे काम स्टार्ट करेंगे। अम्मी जी चाय रेडी है, चाय ले लें आके। अम्मी की और एक मेरी, येलो कप मेरा है, ग्रे कप अम्मी का है। और हम विदाउट शुगर चाय पीते हैं क्योंकि अम्मी को डायबिटीज़ है, तो अम्मी को कंपनी देने के लिए मैं भी शुगर फ्री चाय पीती हूँ। फिर बोर हो जाती हैं, उनको फ़ील होता है कि जी मैं पेशेंट हूँ, शायद मेरी टेस्टलेस है, इनकी मज़े की होगी। तो जब से अम्मी को डायबिटीज़ हुई तो अम्मी को कंपनी देने के लिए मैंने भी साथ शुगर स्किप कर दी अपनी, स्पेशली चाय में। दूध में तो वैसे ही नहीं पीती थी और चाय में शुगर छोड़ दी हुई है। और सुकून से हम दोनों माँ बेटी बगैर चीनी की बचत वाली चाय पी लेते हैं, बिग बचत। हिबा आपने योगर्ट भी ऐसे ही खाया है, मम्मा के साथ टी भी आप ऐसे ही पी रही हैं, ये क्या कर रही हैं आप? ब्रेकफास्ट की टी आपने ऐसे पीनी थी? ये क्या करता है मेरा बच्चा? कभी कभी इसने ऐसे कर देना है, गर्म चाय में डाल देना हाथ। बुरी बात है, इसको खुद ही समझ आ जाएगी ना कि चाय गर्म होती है। हम मना करते तो चीखें मारती कि हम गलत कर रहे हैं शायद। कितनी पारी लग रही है ऐसे चाय पीते हुए। नाना से पी लो। नहीं उसे मम्मा से भी नहीं है। बस इसने नानू की हेल्प करवा रही है ना, बेबी नानू की हेल्प करवा रही है। तूच पहननी है आपने, फिर थोड़ा खेल लें और फिर मम्मा आपकी नहीं कराती हैं। ये हेयर ब्रश किया मैंने इसका, ये फिर भी इसने ये ख़राब कर दिए सारे बाल। अब फिर पहुंच गई बार अपनी स्टेयर्स पे। मशीन में कपड़े डाल दिए, हम मशीन लगा लूँ। मिनट्स पे लगती है मशीन। जो ये कपड़े पहनने लगी हैं, आपको पता भी ये गेस्ट आ रहे हैं, फिर भी आप ये कपड़े पहन रही हैं। कोई और सूट पहन लें, जान छोड़ दें अब इसकी। क्या तो अब आपने यहाँ पे भी पहनना है, कितनी दफ़ा पहनना है? स्विस लॉन है, गर्मी है ना पहने। मैंने ना इसका वैसे ही ख़त्म कर देना, मैंने पकड़ना दुपट्टा इसका हिबा का, इतना पाला सा फ्लॉग बना देना मम्मा ने, फिर नानो देखती रहेंगी कि मेरे सूट कहाँ गया। ठीक है नानो, ऐसे ही होगा ना? चले आ जाए, बंद करूँ। गेस्ट का वेट हो रहा है, गेस्ट आने वाले हैं। तो अम्मी के कज़न्स आ रहे हैं, खाना वगैरह बनाने लगी हूँ मैं। आई थिंक कि उनके सामने शूट नहीं हो पाएगा काम में। लेट्स सी आगे क्या होता है। ये रेल मैं लेकर आई हूँ, स्टोर रूम में पड़ी थी मेरे सामान के साथ, जहेज़ के साथ थी, बट उन्होंने ऐसे ही टूटे काव्यों के साथ पैक करके दे दी। ऐसा धोखा देते हैं कि अगर आप दे रहे हो अल्लाह वाली चीज़, कहते हैं जी ये हम गिफ्ट देते हैं ना, सामान के साथ गिफ्ट भी दिया तो वो भी टूटा हुआ। अब मैंने कहा इसको मैं ऊपर अलमारी में रख लेती हूँ। इसको यहाँ पे रख देती हूँ ऊपर। ये मैंने रख दी है यहाँ पे। और अब एक ड्रेस है मेरा पड़ा हुआ, मैं इसको हैंग कर लूँ। एक हैंगर पकड़ते हैं हम। माय गॉड, देयर इज़ नो एक्स्ट्रा हैंगर। ये फ्रॉक में अब इसको हैंग कर दूँ अलमारी में। ये हैंग कर दिया है और ये मेरे सारे फैंसी कपड़े हैं। इतना स्टॉक है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह।
गेस्ट अब चले गए हैं तो मैंने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए। टी टाइम था उनका, चाय के साथ बाज़ार से ही चीज़ें मंगवा ली थी तो बट मैंने अपनी जो टमाटो प्यूरी बनाई थी बना चुकी हूँ। बट सॉरी उसके साथ वीडियो शूट नहीं कर सकी, बट मैं उसके जो मेरा तरीक़ाकार है उसकी वीडियो मैं आपके साथ इस वीडियो के साथ ही अटैच कर दूँगी, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है, तो देख लीजिएगा कि मैंने कैसे बनाई है। और बस इतना ही। अब मेरे बेबी ने नई नई गली है, नई नई गली क्या चाहिए आपको? एरिक चाहिए? ये देखिए बा हाय कर दे, बा हाय कर दे। क्यूट सी सलवार कमीज पहनी मेरी बेबी ने, है ना? हिबा फ्रेश हो गई हैं आप? चलो नीचे, बाबा वेट कर रहे हैं, चलें। हिबा उठे, हिबा पापा वेट कर रहे हैं ना आपका। मेरा बेबी आ जाओ, मम्मा पास आ जाए, आ जाए। नौती शरारती बेबी, शरारतों के मूड में आप। आ जाओ, बाबा वेट कर रहे हैं, बाबा वेट कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बात नहीं नहीं कह के आ जाए, फिर मैंने लेके जाना हिबा को। दीदी नहीं निकाली, सरप्राइज! नहीं निकाली। हिबा ने खुद कैचे लगाया है, आधे पकड़ लाई थी मैंने लगाने। और इसका पैम्पी कोई लीक नहीं हुआ था, ये किसी गीली जगह पे बैठी थी। पैम्पी बिल्कुल सहारी था, उसका फ्रॉक भी गंदा था, इसको पैम्पी लीक नहीं था। वो आँख खुलती नहीं, तूच तूच हो जाता, सारी तूच बना दो, मुझे जाना है मैंने। और सैंडल, उसके सैंडल खुल गए। दिखाती है पापा को कपड़े, कल भी दिखा रही थी। शर्ट तो सही कर दी हमने की। चलें मम्मा आपको सी ऑफ करते हैं। बाय 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 बाय। बाय 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 बेबी। माशाल्लाह इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। अब उसको भेज के मैं ऊपर आ गई। मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, वो तो चली गई है तो मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। अभी भी मुझे उसकी याद आ रही है, उसकी प्यारी प्यारी चीखें हंस रही थी, कितनी खुश थी माशाल्लाह। बच्चों की छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं और बच्चों को खुश देख के माएँ खुश होती हैं। तो मेरी भी खुशी मेरी बेटी में ही है, तो वो तो इससे इमोशनल हो जाती हूँ मैं। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी शलवार कमीज़ में, और इतनी खुश थी। अल्लाह पाक हमेशा उसको खुश रखे, अल्लाह पाक हर बेटी की किस्मत अच्छी करे, मेरी बेटी की भी नसीब अच्छे करे, आमीन। बहरहाल मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, मैं रेस्ट करने लगी हूँ। भेज तो देती हूँ उसको सिस्टर के घर, तो बट दिल नहीं लगता मेरा गुजारा नहीं होता उसके बगैर। और रात को जैसे कि सोई नहीं हूँ, सिर्फ 4 घंटे सोई हूँ, तो सोच रही थी थोड़ी देर सो जाऊँ, रेस्ट कर लूँ, बट मुझे नहीं लगता कि नींद आनी है, मुझे उसकी याद आई जानी है।
के कपड़े रात को सोने के बाद धोए थे, अब सूख गए। अब सोच उतार के रख लूँ, संभाल लूँ। बस मुझे यही होता है कि सोचती ज़रूर हूँ कि रेस्ट कर लूँगी, बट रेस्ट होता नहीं है। उसको भेज के भी इसके छोटे छोटे से काम मुझे अच्छे लगते हैं करना, ये पाले लगते हैं इसके छोटे छोटे से कपड़े, बहुत मज़ा आता है। बच्चे घर की रौनक होती है, और मेरी घर की रौनक तो मेरी बेटी है, मेरी जीने की वजह वही है। हिबा आ गई हैं आप? आ गई हैं? पाला बच्चा आ गया? सोना बेबी आ गया मेरा? निम्को बांटने का भी स्वभाव होता है। रमज़ान में बांट रहे, रमज़ान की खुशी में निम्को कड़ी भी बांट रहे होंगे सबको, ये हमें दी है। और ये पकौड़ियाँ दही बलियाँ बनाने के लिए ये सबको बांट रहे हैं। ऐसे पैकेट से बना के दे रहे थे। और पाशा भाई के घर से खजूरें आएंगी, लास्ट ईयर भी आई थी, अभी भी आएंगी। बस अब रेडी होने लगी हूँ, जा रही हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। फ्रेंड है मेरी, उनका बेटा हुआ है, तब से सोच रही थी चलते हैं देख कर आते हैं। तो सोचा अब रमज़ान स्टार्ट है तो उससे पहले देख आते हैं। फिर रमज़ान में मुश्किल हो जाता है ना जाना, रूटीन के काम करना, और फिर अच्छा भी नहीं लगता रोज़े की हालत में किसी घर जाओ और नेक्स्ट पर्सन भी शर्मिंदा हो रहा होता है कि हम कुछ खिला पिला नहीं सकते। तो इसलिए फिर सोचा कि चलो आज है टाइम, तो अभी हो आते हैं। और ये हिबा मैडम पीछे सो रही हैं, अभी तक सो रही हैं। तो इन बाबा के साथ गई थी, खेल कूद के थक के आके सो गई है। तो अब मैं इसको रेडी होती हूँ मैं, और इसको तैयार करती हूँ, फिर हम निकलते हैं। हिबा प्यारी प्यारी बैंगल्स पहन के रेडी हो गई हैं जाने के लिए। हिबा हम जा रहे हैं तता देखने जा रहे मेरा बच्चा है। तता जी अब हम जा रहे हैं, रेडी हो चुकी हूँ। हिबा उठ गई हैं, उठी नहीं उठाई गई हैं, और तैयार हो गए हम जाने के लिए, निकलने लगे हैं बस। क्या रहा क्यूट सा तता देखेंगे हम, ना हिबा? तता देखेंगी ना आप? तता देखेंगी? ओह मेरा प्यारा तता एक की तरह। अब्दुलरहमान हिबा पाला बेबी है, इधर ले आओ। तता है पाले है, हिबा पाले सोना है। अभी वापस आए हैं, बेबी देखा है। हिबा माशाल्लाह बड़ी खुश थी, तता कर रही थी देखकर। ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर सकी, एक क्लिप लिया बेबी का, उनका चले आप उनको भी दिखाऊँ बेबी कैसा है। और अब शवारमा भूख बहुत लग रही थी वापसी पे, तो मैं फिर रास्ते से मैंने शवारमा ले लिया। हम शवारमा खाने लगे हैं और इंजॉय करने लगे हैं। यम्मी। रास्ते से आते हुए मैंने ये स्लीपर्स लिए हैं, स्लीपर्स मैंने लेने थे, तो गुजर रहे थे मार्केट से, मैंने सोचा स्लीपर्स ले लूँ। कितने खूबसूरत हैं, कितने क्यूट से हैं ना, डॉट्स वाले मल्टी। और हिबा के लिए बैंगल्स नहीं हैं, हिबा बैंगल्स लेके कहती मैंने बैंगल्स लेनी है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, हिबा के साइज़ की मिल नहीं रही थी, ये बड़ा साइज़ मिला है। ना मेरा बेबी ये ले हिबा घोड़े भी बैठी हुई हैं, झोले भी बैठी हुई हैं, और ये एक ये मल्टी ली है। हाँ जी पाली है बैंगल्स, यस बहुत प्यारी हैं। और मम्मा के शूज़, मम्मा के स्लीपर्स प्यारे हैं। अभी थोड़ी सी टाइट लग रही है, न्यू है, 1-2 दिन पहनूंगी तो उसके बाद थोड़ी सी इजी हो जाएगी। जो पहले थी मेरी उसको भी ऐसे ही था कि 1-2 दिन पहनी है तो इजी हुई है। वो 9 नंबर लिया था तो वो बड़ा हो गया, और ये जो मैंने लिया ये 8 नंबर है। हिबा खेल रही है। अब आज ये दोपहर को सो गई थी, अभी जल्दी नहीं सोएगी। और मैं अपने व्लॉग को यहीं पेंड करती हूँ क्योंकि काम करना है। और कल भी ये था कि नमाज़ पढ़नी, तरावियाँ पढ़नी, और जगह रोज़ा नहीं हुआ आज ही, इसलिए कल रोज़ा है इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह पाक सबको तौफीक दे रहे रमज़ान के मंथ में रोज़े रखने की और इबादत करने की, और नमाज़ पढ़ लूँ, कुरान पाक पढ़ लूँ, तरावी पढ़ लूँ, तो उसके पास सोएंगे। ओके तब
इंशाल्लाह कल न्यू व्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें ज़रा 1:30 बज गया, सुबह सहरी करनी है और ये मैडम ने अभी तक नहीं सो रही और कार्टून्स देख रही हैं, साथ में ऑयलिंग करवा रही मम्मा से। मैं ऑयल लगा रही हूँ, मम्मी कहती है ऑयल लगाने से बच्चों को नींद आ जाती है, दिमाग खुश्क बहुत है। अल्लाह पाक करे इसको नींद आ जाए। दोपहर को सो जाती है तो यही तंग करती है।